Hello student, myself Guti Anjali. 7th chapter, our clothes. So there are different kind of clothes according to different season, the work we do, the place we live. So in this chapter we will see type of clothes. So let's start. Our body is very important to us. We all wear clothes to cover our body and protect from heat, cold, रेन, विंड एंड डस्ट. तो हमारी बॉडी जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंड वी वियर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड डस्ट. तो डिफरेंट टाइप सीजन्स होती है. तो अगर हम विंटर की सीज़न होती है तो कोल्ड से प्रोटेक्ट होने के लिए हम उस टाइप के कपड़े पहनते हैं जो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके. फिर रेनी सीज़न होती है तो हम उस टाइप के कपड़े पहनते हैं जो हमें रेन से प्रोटेक्ट कर सके. फिर जब समर होती है तो हीट होती है तो हीट से हम उस टाइप के कपड़े पहनते हैं कि जो हमें हीट से प्रोटेक्ट कर सके. एंड विंड, डस्ट, मतलब जो डस्ट और वो सब होती है वो भी हमारी बॉडी को क्लोथ्स की वजह से प्रोटेक्ट होती है. दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड टाइडी. तो हमारे क्लोथ्स की वजह से हम स्मार्ट एंड टाइडी दिखते हैं. वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वी लिव इन द वर्क वी डू एंड द सीजन. तो हम जो अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं. जो अलग अलग क्लोथ्स होते हैं वो जो द प्लेस वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, तो अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग क्लोथ्स होते हैं, उनके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं. कि तो वो क्या होता है, कोई स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक स्टेट्स एंड वैसे तो उसके पर्टिकुलर क्लोथ्स होते हैं तो उस पर भी डिपेंड करते हैं क्लोथ्स. फिर द वर्क वी डू, तो हम जहाँ पे काम करते हैं तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं उनके पर्टिकुलर क्लोथ्स होते हैं तो वो उस पर भी डिपेंड करते हैं अवर क्लोथ्स. एंड द सीज़न, तो जैसी सीज़न होती है जो हमें पता है कि द मेन सीज़न है इंडिया में जो 3 होती है, समर, विंटर एंड रेनी. तो उन तीनों सीज़न के अलग अलग हम कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम जो हीट, कोल्ड एंड रेन से हमें प्रोटेक्ट कर सके. तो सीज़न पे भी डिपेंड करते हैं जो क्लोथ्स होते हैं वो. लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द सीजन एंड टाइप ऑफ क्लोथ्स. तो यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स दी हुई है. तो उस 3 पिक्चर में हमें उस पिक्चर को देखकर सीज़न और टाइप ऑफ क्लोथ्स, कौन सी सीज़न में हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं वो हमें दोनों लिखना है. तो यहाँ पे देखिए ये 3 पिक्चर्स दी है. तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर दी है वो कौन से सीज़न की है, तो हम देख सकते हैं कि ये समर. देखिए यहाँ पे सन भी, और ये जो गर्ल है उसके क्लोथ्स से भी हम कह सकते हैं कि ये समर सीज़न है. देन नेक्स्ट है ये जो विंटर, क्लोथ्स से हमें पता चल जाता है कि ये विंटर है. फिर यहाँ पे भी देखिए ये अम्ब्रेला, ये रेन कोट और ये इट्स रेनिंग. तो ये कौन सी सीज़न होगी, रेनी सीज़न. तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो 3 ब्लैंक्स दिए उसमें हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सीज़न. तो यहाँ फर्स्ट वो कौन सी सीज़न है, तो समर. और समर का स्पेलिंग क्या होता है, SUMMER, समर. तो ये कौन सी सीज़न है, समर. देन नेक्स्ट ये विंटर, और विंटर की स्पेलिंग है WINTER. देन ये है जो वो रेनी सीज़न है. तो रेनी का स्पेलिंग क्या होगा, RAINY, रेनी. तो ये जो 3 सीज़न है वो इंडिया की मेन सीज़न है, समर, विंटर एंड रेनी. और अभी सीज़न के डिफरेंट काइंड ऑफ सीज़न के हमें टाइप ऑफ क्लोथ्स लिखने हैं. तो फर्स्ट है समर. तो समर में किस टाइप के कपड़े होते हैं, तो कॉटन होते हैं, कॉटन क्लोथ्स होते हैं समर में. तो COTTO एंड कॉटन. तो जो ये समर में है वो जो कपड़े पहनते हैं उसका टाइप क्या होगा, कॉटन टाइप ऑफ क्लोथ्स. देन जो नेक्स्ट है विंटर. तो विंटर में किसके, जो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके. ये जो कॉटन है तो कॉटन वियर क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें हीट से प्रोटेक्ट करते हैं. जो वो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्व करके हमें जो फीलिंग्स होती है वो कोल्ड फीलिंग आती है. तो वो क्या होता है, हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. फिर ये जो विंटर है, विंटर में कौन से टाइप के कपड़े होते हैं, तो ये होते हैं वुलन, कि जो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके. और जो हमें तो यहाँ पे क्या आएगा,
वुलन क्लोथिस, जो वुलन क्लोथिस होती है वो कीप अस वार्म, वो हमें वार्म रखते हैं और जिसकी वजह से हमें ठंड कम लगती है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? वुलन, WOOLLEN, वुलन टाइप ऑफ क्लोथिस। फिर जो नेक्स्ट है रेनी, तो यहाँ पे रेनी में कौन से क्लोथिस होते हैं? तो यहाँ पे जो पिक्चर्स में इसने पहना है ये क्या है? हम उसे क्या बोलते हैं? रेनकोट। और ये क्या है? अम्ब्रेला। तो ये जो ये रेनकोट और अम्ब्रेला होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो प्लास्टिक और रबर के। उसकी वजह से क्या होता है? वो प्लास्टिक की क्लोथिस के जो बारिश होती है, पानी होता है उसका, वो सीधा नीचे चला जाता है, जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेनकोट और यहाँ पे अम्ब्रेला। और वो किसके बने हुए होते हैं? तो रबर एंड प्लास्टिक। टाइप ऑफ क्लोथिंग, देर आर 3 मेन सीजन इन इंडिया, समर, विंटर एंड रेनी। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिस इन डिफरेंट सीजन्स। तो इंडिया में मेन सीजन, 3 मेन सीजन है, जैसे कि हमने आगे पिक्चर्स में देखा। कौन कौन सी? तो समर, विंटर एंड रेनी। तो ये समर, विंटर एंड रेनी हुए और हम उसके डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लोथिस पहनते हैं। हमने देखा यहाँ पे कॉटन की, जो हमें हीट से प्रोटेक्ट रखे, जो वुलन क्लोथिस वो कीप अस वार्म, जो हमें वार्म रहते हैं और जो कोल्ड होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर जो रेनी सीजन होती है उसमें जो रेन कोट, अम्ब्रेला वो सब होते हैं, उससे हमें क्या होता है? रेन से प्रोटेक्ट होते हैं हम, तो वो उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। तो जो विंटर में वुलन क्लोथिस, समर में कॉटन क्लोथिस एंड रेन में रेन कोट, जो प्लास्टिक और रबर के बने हुए होते हैं। फर्स्ट है इन समर सीजन, वी वियर कॉटन क्लोथिस इन समर, दे एब्जॉर्ब the sweat and keep us cool. Cotton comes from the cotton plants. तो हम वी वियर कॉटन क्लोथिस इन समर। हमने आगे देखा कि हम जो समर में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? तो कॉटन। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्या होता है? जो हमारा स्वेट होता है उसको एब्जॉर्व करके हमें कूल रखता है। और जो कॉटन होता है, तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? तो जो कॉटन प्लांट्स, कॉटन के प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए हमें पिक्चर्स दी हुई है, ये क्या है? कॉटन प्लांट है। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो कॉटन है। तो कॉटन के कपड़े इस कॉटन से बनते हैं और ये हमें जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलता है। और यहाँ पे जो हमें इस पेज में न्यू वर्ड्स दिए उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं और वो आपको अपनी EVS की नोटबुक में लिखना है और उसको तैयार भी करना है। तो फर्स्ट है क्लोथिस। क्लोथिस की जो स्पेलिंग है फर्स्ट तो आपको वो लिखनी है, CLOTHES, क्लोथिस। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्ट, हीट, कोल्ड, रेन, विंड, डस्ट एंड we wear different kind of clothes depending on the place we live and they are season. Summer, winter, rainy, cotton, absorb, sweat, कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किए वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको प्रिपेयर भी करना है। नाउ नेक्स्ट, इन विंटर सीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा समर सीजन, अभी विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? तो वी वियर वुलन क्लोथिस इन विंटर। तो हमने आगे भी देखा कि हम जो वो क्या करते हैं, जो वुलन क्लोथिस होते हैं, दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ कोल्ड। वुल कम फ्रॉम अ शीप। तो जो हम विंटर सीजन में कपड़े पहनते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? वो वुलन टाइप ऑफ क्लोथिस होते हैं। और जो दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। तो जो कोल्ड, ठंड होती है जो विंटर सीजन में, तो उससे हमें ये वुलन क्लोथिस होते हैं वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो वुलन क्लोथिस होते हैं, जैसे हमने समर में देखा, तो समर में जो कॉटन क्लोथिस होते हैं, तो कॉटन क्लोथिस हमें कॉटन से बनते हैं और वो कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। तो यहाँ पे जो वुलन है, तो वुलन हमें किससे मिलता है? वुलन क्लोथिस होते हैं, तो जो वूल होता है वो हमें किससे मिलता है? तो शीप। यहाँ पे देखिए जो ये पिक्चर्स हमें दी, ये शीप की दी है। इसमें से हमें जो ये ऊपर आप देख सकते हैं उससे हमें वूल मिलता है और उसके जो वुलन क्लोथिस होते हैं वो इसी से बनते हैं। तो यहाँ पे जो वुलन एंड वार्म, यहाँ पे ये 2 वर्ड्स भी आपको लिखने हैं। नाउ इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में we use raincoat, gumboots and umbrellas in the rainy season.
दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. दिस थिंग आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड रबर. तो ये जो रेनी सीजन होती है उसमें हम क्या पहनते हैं, जो क्लोथिस टाइप होते हैं, तो रेन कोट्स होते हैं, गम बूट्स होते हैं एंड अम्ब्रेलास, जो हमें रेन से प्रोटेक्ट कर सके. और जो ये सब चीज़ें हैं, ये रेन कोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स, ये सब किससे बनती है, तो दिस थिंग आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड रबर. वो सब प्लास्टिक एंड रबर की होती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेन कोट है और ये इसने जो पहने वो गम बूट है, तो उससे क्या होता है, रेन से प्रोटेक्शन मिलता है. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिस हमने देखा. तो मेन 3 सीजन कौन से हैं इंडिया में, तो विंटर, समर एंड रेनी. तो विंटर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, तो वुलन क्लोथिस. समर में कॉटन. एंड जो रेनी सीजन में होते हैं, जो अम्ब्रेलास एंड रेन कोट जो प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं वो पहनते हैं. तो ये 3 सीजन थे और उसके टाइप ऑफ क्लोथिस थे. नेक्स्ट, join the dots and color this cloth using different crayon. Also complete their names. तो यहाँ पे जो हमें 3 पिक्चर्स दिए, ये आप पिक्चर्स में देखिए हमें डॉट डॉट करके दिया हुआ है. तो ये जो सारे डॉट है हमें उनको ज्वाइन करना है इस तरह से. देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से सारे ज्वाइन किए. तो उसी तरह ये पूरी 3 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और फिर उसमें आपको कलर्स करने हैं, जो भी आप कलर आपको करने हो. देखिए इस तरह से ये पूरा इस तरह से जॉइंट हो जाएगा. उसके जो डॉट्स है वो उसी तरह ही आपको तीनों पिक्चर उस तरह से उसके डॉट्स को ज्वाइन करना है और फिर यहाँ पे हमें उसके नीचे नाम लिखने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए अ कलरफुल. तो हमें ये किसकी पिक्चर्स बनी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अम्ब्रेला है, तो उसमें आप कलर करोगे तो ये क्या हो जाएगी, कलरफुल अम्ब्रेला. तो जो अम्ब्रेला की स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, तो हमने आगे ही देखा था कि देखिए जो रेनी सीजन, ये सारे हमें जो तीनों के तीनों क्लोथिस दिए वो सब रेनी सीजन में यूज़ होता है. तो रेनी सीजन में देखिए रेन कोट, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलास. तो यहाँ पे हमें अम्ब्रेलास की स्पेलिंग दी है. तो ये अम्ब्रेलास, गम बूट्स एंड रेन कोट्स. तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होगी, यू हमें दिया हुआ है. फिर नेक्स्ट है एम. तो यहाँ पे क्या आएगा, एम. फिर बी के बाद आर, ELL E. तो ये क्या होगा, अम्ब्रेला. देन नेक्स्ट है रेन कोट. ये क्या है, ब्लू रेन कोट. तो आपको क्या करना है, इसमें ब्लू कलर करना है. इसको ऐसे ज्वाइन करके सारे डॉट्स को फिर उसमें ब्लू कलर करना है. और रेन कोट की स्पेलिंग क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए RAINCOATAS. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, RAINCOAT. तो यहाँ पे आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है और इसमें ब्लू कलर करना है. देन नेक्स्ट है अ ब्राउन एंड ब्लैक. तो ये क्या है, गम बूट्स है. यहाँ पे देखिए गम बूट्स की स्पेलिंग भी दी है. तो आपको ये सारे जो डॉट है उसको ज्वाइन करना है और फिर यहाँ पे उसकी स्पेलिंग लिखनी है. तो गम बूट्स की स्पेलिंग क्या होती है, फर्स्ट आता है GU, फिर MBO, फिर OT एंड S. हो गया गम बूट्स. तो और ये आपको तीनों की स्पेलिंग लिखनी है. इन तीनों जो डॉट की पिक्चर्स दी है उसको ज्वाइन करना है और फिर उसमें कलर्स करना है. नाउ नेक्स्ट, सिल्क. Silk clothes are shiny in appearance. We get silk from silkworms. Silk is made from silk fiber which is produced by the silkworms. तो यहाँ पे देखिए ये जो हमें ये क्या है, सिल्क वॉर्म्स है और उसमें से हमें सिल्क मिलता है. उसके जो ये सिल्क क्लोथिस होते हैं ये सिल्क वॉर्म में से बनते हैं. और ये जो है वो सिल्क क्लोथिस कैसे होते हैं, तो शाइनी होते हैं. अपीयरेंस में वो शाइनी होते हैं. तो वो दिखने में कैसे दिखते हैं, शाइनी जो क्लोथिस होते हैं वो सिल्क क्लोथिस होते हैं और वो हमें सिल्क वॉर्म में से मिलते हैं. तो यहाँ पे जो सिल्क, शाइनी, अपीयरेंस एंड सिल्क वॉर्म्स. तो ये जो है वो सिल्क क्लोथिस है जो शाइनी होते हैं अपीयरेंस में और वो जो हमें सिल्क वॉर्म में से मिलते हैं. देन नेक्स्ट है लेदर. इसे हम क्या बोलते हैं, लेदर. The skin of some animals like snake, buffaloes and camel are used to make clothes. It is called leather. We use shoes, slippers or sandals protect our feet. तो यहाँ पे देखिए जो लेदर, तो जो लेदर होता है वो जो स्किन होती है, एनिमल्स की स्किन होती है. कैसे एनिमल्स, तो लाइक स्नैक, बफेलो एंड
कैमल्स, उनके जो स्किन होती है उससे क्या होता है, ये लेदर के जो क्लोथिस होते हैं वो उसमें से बनते हैं। और ये जो लेदर की अलग अलग चीज़ें भी होती है, देखिए यहाँ पे हमें दी हुई है स्लीपर है, ये शूज़ है, ये बेल्ट है, तो ये सब इसमें से बनता है लेदर। और लेदर हमें कहाँ से मिलता है, तो जो एनिमल्स की स्किन होती है, और वो भी एनिमल्स कौन कौन से, लाइक अ स्नैक, बफेलोज एंड कैमल, उनकी जो एनिमल्स की स्किन होती है उनकी स्किन में से लेदर बनता है, और उस लेदर में इस टाइप के क्लोथिस होते हैं। लेदर के हम देखते हैं उसके जैकेट्स भी होते हैं, बेल्ट, जो हम बेल्ट पहनते हैं वो बेल्ट किसका होता है, तो लेदर का होता है। यहाँ पे देखिए हमें बेल्ट की पिक्चर्स भी दी है, तो जो ये बेल्ट है वो भी लेदर का होता है। फिर ये शूज़ भी जो ऐसे शूज़ होते हैं वो लेदर से बनते हैं। फिर ये सैंडल्स, स्लीपर्स, तो ये सब जो लेदर से बनता है, और जो लेदर है वो एनिमल्स की स्किन, और वो एनिमल्स कौन कौन से, तो लाइक स्नैक, बफेलो, कैमल, उनकी जो स्किन होती है उनमें से ये क्लोथिस बनते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट्यूम्स। हम इसके भी जो वर्ड्स है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो नेम्स है जो एनिमल्स के, लाइक स्नैक, बफेलो एंड, तो यहाँ पे जो लेदर है इसकी भी स्पेलिंग आपको लिखनी है। देन नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री wear different type of clothes. A particular type of dress is called a costume. तो इंडिया में जो होते हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो उनके जो अलग अलग एरियाज होते हैं उनके क्लोथिस भी अलग अलग होते हैं। तो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें दिए ये तीनों है, तो तीनों कपल्स के जो क्लोथिस है, तीनों गर्ल है तो उनके भी क्लोथिस अलग है, और ये जो मैन है उनके भी क्लोथिस अलग है। तो यहाँ पे देखिए पंजाबी कपल, ये क्या है, पंजाबी कपल जो पंजाब के होते हैं और उनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। फिर देन नेक्स्ट है तमिलियन कपल, तो जो तमिलियन कपल होते हैं वो तमिलनाडु से होते हैं, साउथ से, तो उनके भी जो क्लोथिस होते हैं वो उस टाइप के होते हैं। तो देखिए इन दोनों में हम डिफरेंट देख सकते हैं, इनके और इनके क्लोथिस में कितना डिफरेंस है। देन नेक्स्ट है बंगाली कपल, तो ये भी देखिए इनका भी जो क्लोथिस है वो इन लोगों से अलग है, तो तीनों के जो क्लोथिस है वो डिफरेंट है। तो मीन्स कि इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम, मतलब कि जो कोई पर्टिकुलर एरिया हो उसका पर्टिकुलर क्लोथिस होते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्लोथिस को हम क्या बोलते हैं, तो कॉस्ट्यूम। जो उनका ड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम। देखिए पंजाबी कपल का ड्रेस है, फिर ये तमिलियन लोगों का है, फिर ये बंगाली, तो इन तीनों की ड्रेस में देखिए कितना डिफरेंस है। तो अलग अलग जो डिफरेंट होता है, अलग अलग की कोई मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलर ड्रेस लोग पहनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम। तो कि पंजाबी लोग तो उस टाइप का कॉस्ट्यूम होगा उनका, तो तमिलियन, बंगाली तो उस टाइप का, ये सब क्या होगा, कॉस्ट्यूम हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम। तो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस इज कॉल्ड अ कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट्यूम्स, ये कॉस्ट्यूम भी आपको अपनी नोटबुक में स्पेलिंग इसका लिखना है। देन नेक्स्ट है people living in different countries of the world also wear a different kind of clothes, dresses. तो मतलब कि जो इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं तो वो क्या होता है, उनके अलग अलग जो ड्रेसेस होते हैं। तो उसी तरह से जो अलग अलग कंट्रीज होती है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया, तो इंडिया के क्लोथिस अलग होते हैं। फिर जो अलग अलग कंट्रीज होती है तो उन सब के जो उनके भी क्लोथिस अलग होते हैं। जैसे हमारी कंट्री के अलग होते हैं वैसे उनकी कंट्री के भी अलग अलग क्लोथिस होते हैं। जैसे इंडिया में भी कोई एरिया हम लेते हैं तो अलग अलग जो स्टेट होते हैं उसमें अलग अलग क्लोथिस होते हैं, उनके कॉस्ट्यूम, जिसको हम कॉस्ट्यूम बोलते हैं। तो उसी तरह जैसे ही अलग अलग प्लेस के होते हैं उसी तरह अलग डिफरेंट कंट्रीज के ड्रेसेस भी डिफरेंट होते हैं। Some people wear a special clothes according to their jobs they do. तो कुछ लोग होते हैं वो स्पेशल क्लोथिस होते हैं, पहनते हैं, वो उनके जॉब के हिसाब से होते हैं। एंड दिस इज नॉन एज यूनिफॉर्म। चिल्ड्रन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म्स व्हेन दे गो टू स्कूल। तो देखिए जो अलग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल टाइप के ड्रेस पहनते हैं, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो जॉब होती है वो जिस तरह से जॉब करते हैं उस तरह के कपड़े होते हैं। उसी तरह देखिए हम चिल्ड्रन, आप स्टूडेंट्स भी होते हैं तो उनके ड्रेस यूनिफॉर्म होता है, स्कूल यूनिफॉर्म। तो उसी तरह से कुछ प्रोफेशन भी ऐसे होते हैं कि जिसमें पर्टिकुलर कोई ड्रेस होता है। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दी हुई है उन सब ड्रेसों की। तो देखिए फर्स्ट ये पर्सन है सोल्जर,
तो सोल्जर का ऐसा यूनिफॉर्म होता है। अगर ये यूनिफॉर्म हो तो हम बता सकते हैं कि ये सोल्जर ही है, तो ये सोल्जर की स्पेशल यूनिफॉर्म होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। ये जो स्पेशल क्लोथिस पहनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो ये सोल्जर की यूनिफॉर्म है। देन नेक्स्ट है लोयर। ये जो है वो लोयर की क्लोथिस है। तो लोयर होता है जो उनके उस टाइप के कपड़े होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उनका यूनिफॉर्म होता है ये। फिर है शेफ। तो शेफ के भी क्लोथिस ऐसे होते हैं। यहाँ पे देखिए उनकी एक कैप होती है, फिर यहाँ पे जो उन्होंने पहना है वो एप्रॉन होता है वाइट कलर का। तो ये भी क्या है, उनके क्लोथिस होते हैं, स्पेशल क्लोथिस। तो ये शेफ होते हैं, उनका यूनिफॉर्म ऐसा होता है, इसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। फिर देखिए स्टूडेंट। तो जैसे हमें पता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी स्कूल यूनिफॉर्म होता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। तो ये लोग हैं तो उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स है, वो अलग काम करते हैं। फिर ये स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी स्पेशल यूनिफॉर्म होता है, तो उस ऐसे स्पेशल क्लोथिस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे UNIFORM, यूनिफॉर्म। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म है। तो अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी जॉब के हिसाब से भी वो स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे टाइप ऑफ क्लोथिस। तो 3 सीज़न होती है इंडिया में, उनके हिसाब से भी क्लोथिस होते हैं। फिर द जॉब वी डू, तो हम देखिए यहाँ पे जॉब अगर हम करते हैं तो उसके भी स्पेशल क्लोथिस होते हैं। फिर द प्लेस वी लिव, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कॉस्ट्यूम्स होता है कि जिस जगह पे हम रहते हैं उस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये सब क्या थे, टाइप ऑफ क्लोथिस थे कि अलग अलग जॉब, अलग अलग एरियाज और जो अलग अलग सीजन्स होती है उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिस पहने जाते हैं। We should take proper care of our clothes. Always wear clean and well ironed clothes. Keep your clothes at proper place. तो हमें हमेशा जो हमारे कपड़े हैं उनकी प्रॉपर टेक केयर करनी चाहिए, उनको संभाल कर रखना चाहिए। फिर हमें हमेशा क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथिस पहनने चाहिए। जो हमारे क्लोथिस होते हैं वो क्लीन भी होने चाहिए एंड वेल आयरन भी होने चाहिए। और कीप अवर क्लोथिस एट अ प्रॉपर प्लेस। जो प्रॉपर प्लेस होती है उसकी स्पेसिफिक प्लेस होता है जो क्लोथिस रखने का, हमें वहाँ पे जो क्लोथिस होते हैं वो रखने चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दिए, लेट्स रिमेंबर, ये भी आपको रीड कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा 7th चैप्टर था क्लोथिस इज ओवर, एंड जो एक्सरसाइज है वो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।